अच्छा सेटअप होना चाहिए जिसमें होना चाहिए एक अच्छा कैमरा, एक अच्छी लाइटनिंग और एक अच्छा माइक। One, now I cannot even say so many, but no one talks about this. You can show that model to huge companies. They will offer you small or big offers. Approach to the brands, then you can approach to the shops. आज हम देखेंगे वो कौन सी स्किल्स है जो आप सीख ले तो पैसे कमा सकते हैं। फर्स्ट इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के नाम पे सब सोचते हैं कि एक अच्छा सेटअप होना चाहिए जिसमें होना चाहिए एक अच्छा कैमरा, एक अच्छी लाइटनिंग और एक अच्छा माइक। लेकिन अर्ली स्टेज में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक फोन भी हो तो चल जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर नीश, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कोई चीज कैसे डिलीवर कर रहे हो। अगर आपको अपनी नीश क्लियर है तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए कंटेंट क्रिएशन। प्लस कंटेंट क्रिएशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया में। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ऐसा मत सोचो कि एक अच्छा दिन आएगा, एक अच्छा टाइम आएगा तभी स्टार्ट करोगे। अगर आप यही सोचते रह जाओगे कि हम एक अच्छे दिन पे स्टार्ट करेंगे तो आप बिलीव भी कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। प्लस आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन उसमें रहना ही पड़ेगा। अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे या फिर आप सोचोगे कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और अगर आप सीरियस हो तो ही कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना, वरना इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे निशेस है। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही जाना है कंटेंट क्रिएशन के लिए या फिर मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना है। जो निश आपको अच्छी लगती है और जिसमें आप ग्रोथ देख रहे हो वही निश चूज करो, वरना your equipments and everything will be wasted। तुम स्टार्ट कर भी दो, ना हो तो कुछ नहीं, एटलीस्ट तुम्हें रिग्रेट तो नहीं रहा आगे जाके कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। और बहुत सारे लोग ट्राई करके ग्रोथ होगी उन लोगों की। इफ यू डोंट वांट रिग्रेट, स्टार्ट इट। और दूसरी स्किल जो तुम सीख सकते हो 2026 में, और वो तुम अपनी हॉबी से जॉब में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इज वीडियो एडिटिंग। देयर इज अ हाई डिमांड फॉर वीडियो एडिटर्स एज कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री ट्रेमेंडसली इंक्रीजिंग। वीडियो एडिटिंग इज आल्सो इंक्रीजिंग बाय इट। तुम एज अ फ्रीलांसिंग भी यूज कर सकते हो वीडियो एडिटिंग को। मैंने खुद वीडियो एडिटिंग सीखी है बहुत सारे दिनों में एंड इट इज नॉट हार्ड। अगर तुम अच्छा एडिटर बन गए तो तुम फ्रीलांसिंग के थ्रू अच्छा अर्न कर सकते हो। हर कंटेंट क्रिएटर आज यही चाहता है कि उसकी वीडियो अच्छी बने, और अगर तुम एक अच्छे एडिटर बन गए तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। इफ यू आर अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट विद InShot फर्स्ट। वीडियो एडिटिंग मार्केट इज इंक्रीजिंग वेरी मच। अगर तुम वीडियो एडिटिंग में अच्छे हो तो तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे डोर्स तुम्हारे खुल जाएंगे। थर्ड स्किल इज AI। यू नो हाउ टू वर्क ऑन AI, श्योरली गिव योर बेस्ट। AI एक ऐसी चीज है बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब यूज करते हैं, फिर वो चाहे छोटी से छोटी रेसिपी हो या फिर बड़ा सा बड़ा काम हो। और अगर तुम्हें AI बनाने आ गया यू कैन शो दैट model to huge companies. They will offer you small or big offers depending on them and also depends on your AI model. पहले टाइम में तो कोई obviously इतना अच्छा AI मॉडल नहीं बना पाता, लेकिन within time you will improve और फिर तुम एक अच्छा AI मॉडल प्रेजेंट कर सकते हो बड़े से बड़े कंपनी को। लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट। AI अभी बहुत डिमांड में है लेकिन फ्यूचर में जाके इससे भी ज्यादा डिमांड में आ सकता है AI। हर कोई AI के बारे में बात करता है, हर कोई AI पे रिसर्च करता है। उन्हें बुखार हो, उन्हें कुछ मार्केट से लाना हो या फिर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सब कुछ AI को पूछ के करते हैं। अगर तुमने वही चीज बना दी तो सोचो तुम्हारी ग्रोथ कितनी होगी। अब बात करें सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए। अगर तुम एक सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हो तो पहले तो तुम उसे स्टडी करो कि सोशल मीडिया वर्क कैसे करता है, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसा है, लोग क्या देखना पसंद करते हैं, लोगों को क्या देखना पसंद नहीं है, लोग कौन सी चीज को बार बार देखना पसंद करते हैं, कौन सा कंटेंट ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन सा ट्रेंड रुक गया है, कौन सा कंटेंट ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन सा कंटेंट ओल्ड हो गया है। एवरीथिंग यू कैन हैंडल इफ यू जस्ट स्टडी सोशल मीडिया। आजकल हर क्रिएटर को, फिर वो चाहे रील्स बना रहा हो या फिर वो कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हो या फिर वो एक कंटेंट क्रिएटर हो, सबको सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत तो पड़ती ही है। अब उनके कम फॉलोअर्स होते हैं तभी तो वो ऑब्वियसली नहीं हायर करते, लेकिन एक बार वो लैक्स फॉलोअर्स क्रॉस कर देते हैं उसके बाद हर मैनेजर रखता ही है। दे कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग और उन्हें ब्रांड डील्स भी आती है तो कभी कभी उनसे ब्रांड डील्स मिस हो जाती है, इसलिए वो मैनेजर्स भी रखते हैं कि थ्रू कोई डील मिस हो गई तो एटलीस्ट मैनेजर तो है जो उन्हें ये सब चीजें बता सकता है और वो डील अप्रूव कर सकता है। लेकिन एक बार तुम पूरा सोशल मीडिया स्टडी कर लो तुम्हें खुद से ही अपना रिज्यूमे बनाना पड़ेगा और फिर सारे क्रिएटर्स को वो रिज्यूमे भेजना होगा। कंटेंट क्रिएटर्स को चाहिए होता है कि एटलीस्ट जो इंसान मुझे मैनेज करने वाला हो उसके पास कोई सा एक्सपीरियंस हो किसी को मैनेज करने का। नहीं तो बहुत सारे जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं वो विदाउट एक्सपीरियंस भी मैनेजर्स को ले लेते हैं अगर तुम्हारा रिज्यूमे अच्छे हो तो। या फिर तुमने खुद का सोशल मीडिया उस स्ट्रेटेजी से ग्रो किया हो जिस स्ट्रेटेजी से तुमने पूरा सोशल मीडिया स्टडी किया है। Many people don't talk about it is cyber security. Cyber security is not very easy. Like learning cyber security. अगर तुम्हें tech field बहुत पसंद हो तो you can shortly go in cyber security field because cyber security is also gradually growing. Everyone wants their websites to be protected और बहुत सारे लोग अपने खुद के वेब डेवलप करते हैं और उन लोगों को ऐसा चाहिए होता है कि कोई तो हो जो हमारी वेब्स को प्रोटेक्ट करे।
हमारा डाटा सेफ रखे, तो यू कैन श्योरली गो फॉर इट। साइबर सिक्योरिटी में मेनली तुम्हारा साइंस अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारे स्ट्रीम साइंस के हो तो यू आर गुड टू गो। सो मैनी ऑफ वी डोंट टॉक इज फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग इज नॉट लाइक हर जगह जाना है, कपड़े कलेक्ट करने हैं और खुद का नया ड्रेस बना देना है। मेक योर डिजाइन्स, देन यू कैन अप्रोच टू द ब्रांड्स, देन यू कैन अप्रोच टू द शॉप्स। अगर उन्हें तुम्हारे डिजाइन पसंद है, तुम्हारे डिजाइन ले सकते हैं और उन्हें खुद से बनाने की ट्राई कर सकते हैं और फिर तुम्हारी जितनी भी अर्निंग हो वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन वो इंसान ट्रस्टेड होना चाहिए। कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन ब्रांड। अगर तुम्हारी डिजाइनिंग अच्छी है तो फिर स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो मैनी ऑफ द पीपल आर स्टार्ट ब्रांड्स फ्रॉम द स्क्रैच, so many, and we have the examples in front of us. You can use social media very well in that case to promote your brand. So many people are promoting their brand, they have started from the scratch. फेस्टिवल्स भी होते हैं जिसमें तुम्हें अपनी डिजाइन शोकेस करने का मौका मिलता है, वो भी तुम ट्राई कर सकते हो। दिस इंडस्ट्री हैज very high chances to grow in future. All the skills that I am telling you in this video have very high chances of growing in future, and the ones that are still growing right now, and they will grow more in future, that so many of us will regret who have not started coding. कोडिंग का नाम सुन के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि कोडिंग मतलब जावा, पाइथन एंड एवरीथिंग। तुम धीरे धीरे अगर स्टार्ट करोगे तो तुम इतना डर नहीं लगेगा कोडिंग में। पहले तुम कोडिंग के बेसिक सीख लो, उसके बाद कोडिंग कैसे वर्क करती है वो सीख लो, और एक बार अगर तुमने वो सीख लिया तो तुम खुद अपने वेब डेवलप कर सकते हो, तुम खुद अपने गेम्स बना सकते हो। और आजकल गेम्स बहुत ट्रेंड पे चल रही है, हर कोई गेमिंग चैनल खोल रहा है, हर कोई गेमिंग में और इंटरेस्ट दिखा रहा है। और अगर तुम न्यू स्टाइल्स इंट्रोड्यूस करोगे गेमिंग इंडस्ट्री में तो फिर तुम्हारे बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हारी अर्निंग अच्छी होगी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन क्लासेस ऑफ कोडिंग इफ यू आर सो सीरियस अबाउट इट। ऑनलाइन ट्यूटरिंग, नो वन, now I cannot even see so many, but no one talks about this skill। क्योंकि अगर तुम कोई सब्जेक्ट में अच्छे हो तो तुम वीडियो कॉल्स के थ्रू स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, फिजिक्स, बायो, अकाउंट, स्टेट्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, एनीथिंग दैट यू लाइक। लेकिन मेक श्योर कि तुम उस चीज में अच्छे हो और तुम एक ट्रस्टेड सोर्स हो स्टूडेंट्स के लिए जो उस सब्जेक्ट को और अच्छा बनाना चाहते हैं। एक टाइम पर बहुत पीक पर थी, लेकिन अभी ये चीज इतनी को यूज नहीं करता, बहुत कम लोग ये इस चीज को यूज करते हैं, लेकिन तुम इस चीज को यूज करके फॉर्टेड बना सकते हो। नाइन्थ स्किल दैट इज लिटिल बिट रिलेटेड टू सेकंड स्किल वीडियो एडिटिंग इज ग्राफिक डिजाइन। एक एड भी हो सकती है या फिर एक पोस्टर हो सकता है, बट नाउअडेज लोग बहुत एड्स के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं और एड्स के थ्रू बहुत ज्यादा अर्निंग होती है rather than some basic skills that you know about graphic designing। अगर एक बार तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख जाओ तो यू कैन प्रोड्यूस योर ओन एड्स। अगर तुमने कोई छोटी बेकिंग स्टोर खोली हो या फिर तुमने कोई छोटा सा स्टोर खोला हो क्लोथ्स के बारे में, तो तुम खुद अपने पोस्टर्स बना सकते हो। यू डू नॉट नीड टू हायर अ ग्राफिक डिजाइनर फॉर डूइंग simple things that you can do by your own self। Data science is a kind of a skill that every platform uses now। For example, let's take Spotify। Spotify uses data science for your Discover weekly playlist। Data science में तुम ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी मूवी, कौन सा सॉन्ग, कौन सा म्यूजिक ट्रेंड में आ सकता है और कौन सा ट्रेंड से चला गया है। एंड वंस यू क्रैक द कोड देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। तुम यूज कर सकते हो पाइथन, एसक्यूएल and Google Sheets to organize numbers and chart। Do like, share and subscribe। Thanks for watching।